नमस्कार भक्तों। भगवान शिव ने पार्वती माता को जो पाठ पढ़ाए वे मानव जीवन, परिवार और शादीशुदा जिंदगी के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। शिव प्रकाश हैं और अंधकार भी। वह शून्य भी हैं और अनंत भी हैं। वह समस्त ब्रह्मांड हैं। वह शक्ति के स्रोत हैं। वह शक्ति का हिस्सा हैं और खुद ही शक्ति भी हैं। शिव पुराण के अनुसार शिव भक्ति शिव शक्ति का संयोग ही परमात्मा है। आदि योगी शिव एक सन्यासी और घोर तपस्वी थे जो खोपड़ियों की माला पहनकर शमशान घाट में घूमते थे। वे बहुत भयंकर व्यक्ति थे। कोई उनके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। फिर सभी देवताओं ने उनकी स्थिति को देखा और सोचा, अगर यह ऐसे ही रहेंगे तो धीरे धीरे उनकी ऊर्जा और स्पंदन पूरी दुनिया पर असर डालेगी और फिर हर कोई सन्यासी बन जाएगा। यह आत्मज्ञान और मुक्ति के लिए अच्छी बात है। देवताओं की बहुत खुशामद करने के बाद किसी तरह उन्होंने माता सती से उनकी शादी करा दी। इस शादी के बाद वह कुछ हद तक गृहस्थ बन गए। ऐसे क्षण होते थे जब वह बहुत जिम्मेदार गृहस्थ थे। कई ऐसे क्षण थे जहां वह एक गैर जिम्मेदार थे। ऐसे भी क्षण थे जब वह इतने गुस्से में होते थे कि वह पूरे ब्रह्मांड को जला सकते थे। कुछ ऐसे क्षण थे जब वह बहुत शांत और ब्रह्मांड के लिए सुखद होते थे। वह बदलते रहते थे। माता सती उनके साथ उतना जुड़ नहीं बना पा रही थीं जितना कि जरूरी था कि वे दुनिया की मदद कर सकें। फिर घटनाएं इस तरह से हुई कि माता सती ने अपना शरीर छोड़ दिया और शिव एक बार फिर बहुत घोर तपस्वी बन गए, पहले से भी उग्र और दृढ़। अब पूरी दुनिया के सन्यासी बनने का खतरा और बढ़ गया और देवता बहुत चिंतित हो गए। वे उन्हें एक बार फिर शादी में कराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने देवी माँ की पूजा की और उन्हें पार्वती का रूप धरने के लिए कहा। उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया, जिनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, किसी भी तरह शिव से शादी करना। शिव पुराण के मुताबिक माता पार्वती माँ सती का ही अवतार हैं। राजा हिमावत और रानी मैना की पुत्री पार्वती बचपन से ही शिव भक्त थीं। माता पार्वती बचपन में भोलेनाथ के उस डमरू से खेल रही थीं जिसे किसी आम आदमी को उठा पाना संभव नहीं था। माता पार्वती के जन्म पर नारद मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि वह भगवान शिव से ही विवाह करेंगी। बड़ी होने पर माता पार्वती की भगवान शिव के प्रति भक्ति बढ़ती गई। उन्होंने कई तरीकों से भगवान शिव को आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर देवताओं ने शिव को किसी तरह प्रभावित करने के लिए कामदेव का इस्तेमाल किया और फिर किसी कोमल क्षण में वह फिर से गृहस्थ बन गए। भगवान शिव ने एक सन्यासी और गृहस्थ दोनों की भूमिका निभानी शुरू की। भगवान शिव पार्वती को आत्मज्ञान सिखाने लगे। उन्होंने कई अजीब और अतरंग रूपों में उन्हें सिखाया कि अपने आत्म को कैसे जान सकते हैं। माता पार्वती ने परमानंद को पाया था, लेकिन फिर जैसा किसी के भी साथ होता है, एक बार आप चरम पर पहुंच जाते हैं और वहां से नीचे देखते हैं तो शुरू में आप परमानंद से अभिभूत होते हैं। उसके बाद करुणा आपको अभिभूत करती है। वह वाकई अद्भुत है। इसे हर किसी तक पहुंचाना चाहिए, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि आपने मुझे यह ज्ञान जिस तरह दिया है, यह ज्ञान आप पूरी दुनिया को उस तरह से नहीं दे सकते। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को 5 ऐसे चमत्कारिक राज बताए हैं जिन्हें सुन लेने से आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। भगवान शिव ने कई अवसरों पर माता पार्वती को मानव जीवन से जुड़े कई रहस्य बताए। भगवान शिव ने बताया कि मानव का सबसे बड़ा गुण क्या है, मानव का सबसे बड़ा पाप कौन सा है। भगवान शिव ने बताया कि दुनिया में मान सम्मान कमाना और हमेशा सत्य वचन बोलना सबसे बड़ा गुण है। भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप बेईमानी और धोखा करना है। धोखा इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है जो मानव करता है। मानव को अपनी जिंदगी में हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। भगवान शिव ने
माता पार्वती को बताया कि मानव को परिश्रम करने के साथ खुद का मूल्यांकन करते रहना चाहिए। मानव को हमेशा अपने कर्मों और व्यवहार पर खुद ही नजर रखनी चाहिए। किसी को भी ऐसे कामों में लिप्त नहीं होना चाहिए जो नैतिक रूप से गलत हो। भगवान शिव ने मां पार्वती को बताया कि किसी को भी वाणी, कर्मों से और विचार के माध्यम से पाप नहीं करना चाहिए, यानी पाप पूर्ण कर्म नहीं करना चाहिए और विचारों और वाणी में भी अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। मनुष्य वही काटता है जो वह बोता है। इसलिए हर किसी को अपने जीवन में कर्मों के प्रति विशेष सतर्क रहना चाहिए। भोलेनाथ ने बताया, मोह ही सभी समस्याओं की जड़ है। मोह माया सफलता के रास्ते में बाधा उत्पन्न करती है। जब आप दुनिया की सभी तरह की मोह मायाओं से मुक्त होते हैं तो आपको अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आखिर इस मोह से बचने का क्या उपाय है? भगवान शिव ने पार्वती माँ को यही बताया कि सभी तरह के माया जालों से बचने का केवल एक उपाय है कि मानव शरीर की क्षण भंगुरता को समझा जाए और अपने मस्तिष्क को उसी अनुसार ढाला जाए। भगवान शिव ने पार्वती माँ को बताया कि मृग तृष्णा सभी कष्टों का एकमात्र उपाय है। मानव को एक के बाद दूसरी चीजों के पीछे भागने के बजाय ध्यान में मन लगाना चाहिए। कर्म के चक्र और शरीर के बंधन से मुक्ति के लिए ध्यान का अभ्यास करते रहना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।